अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। कभी कभी दिल इतना भर जाता है कि लगता है कि जैसे अंदर से चीख निकलने वाली है, लेकिन जुबान खामोश रहती है। कभी दिल कहता है बस अब नहीं होता मुझसे, और फिर एक लम्हा आता है जहां तुम्हारा दिल कहता है मैं अब अल्लाह के हवाले हूँ, और यही लम्हा सुकून का आगाज होता है। सुकून तब नहीं आता जब हालात बदलते हैं, सुकून तब आता है जब दिल अल्लाह पर राजी हो जाता है। दुनिया तुम्हें बार बार गिराएगी, लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, लेकिन अगर तुमने अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक मजबूत रखा तो तुम्हें किसी के समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर दिन एक नया इम्तिहान है, लेकिन हर इम्तिहान तुम्हें तुम्हारे रब के करीब कर रहा है। दिल का सुकून उन चीजों में नहीं जो तुम्हारे पास हैं, बल्कि उन एहसासात में है जो तुम्हारे अंदर हैं। बस दिल से दुआ मांगना सीखो, चुप रहकर अल्लाह से बात करो और यकीन रखो कि अल्लाह सुन रहा है। जिंदगी बदलने वाले दिल के असूल क्या हैं? अपनी नीयत साफ रखो। नीयत अगर अल्लाह के लिए हो तो छोटा अमल भी पहाड़ बन जाता है। हर शय में अल्लाह की रजा देखो। जो मिल गया शुक्र, जो छिन गया सब्र, और जो आया नहीं दुआ। माजी को बार बार मत दोहराओ, वो तुम्हें लौटाने नहीं आया, वो तुम्हें कुछ सिखाने आया है। लोगों को बदलने की कोशिश छोड़ दो, खुद बदल जाओ, दुनिया बदलती महसूस होगी। खामोशी को अपना दोस्त बना लो। जो खामोश रहना सीख लेता है वो अपने दिल की आवाज सुन लेता है। अपने अंदर की भलाई जिंदा रखो। दुनिया कुछ भी कहे, तुम वही रहो जो तुम्हारे रब को पसंद है। दूसरों के लिए आसानियां पैदा करो। अल्लाह तुम्हारे दिल से वो बोझ हटा देगा जिसका तुम्हें एहसास भी नहीं। लोगों के फैसलों से बेनियाज हो जाओ। जो तुम्हारे बारे में सोचते हैं वो खुद अपने बारे में भूले हुए हैं। अपनी खामोश इबादत को राज रखो। दिल का सबसे मीठा सुकून वही है जो सिर्फ तुम और तुम्हारे रब के दरमियान हो। हर लम्हा एक नेमत है। जिंदगी की दौड़ में ये लम्हे मत गंवाओ, यही सुकून के खजाने हैं। दिल की थकन का इलाज। कभी कभी दिल थक जाता है, ना किसी से बात करने को दिल करता है, ना मुस्कुराने को। ऐसे वक्त में सबसे बड़ा इलाज ये है कि तुम रुक जाओ, खामोशी से वजू करो, नमाज में खड़े हो जाओ और बस दिल से कहो या अल्लाह मुझे संभाल ले। ये वो जुमला है जो जमीन से आसमान तक जाता है और दिल को पुरसुकून कर देता है। याद रखो, तुम्हारे सारे दुख, तुम्हारी सारी तन्हाई अल्लाह के इल्म में है। तुम खामोश रहो, लेकिन अल्लाह तुम्हारे दिल के शोर को सुनता है। कभी कभी सुकून के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है, कुछ रिश्ते, कुछ आदतें, कुछ बातें, क्योंकि सुकून हमेशा सादगी और सच्चाई में होता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा दिल सुकून पाए तो हर दिन कम से कम एक चीज अल्लाह के लिए छोड़ दो। वो छोड़ने में जो सुकून है वो पाने में कभी नहीं। कभी कभी जिंदगी इतनी खामोश हो जाती है कि लगता है कि दिल सिर्फ हवा की सरसराहट बाकी है, न कोई सुनने वाला, न समझने वाला। ऐसे लम्हों में इंसान खुद से सवाल करता है, क्या मैं अकेला हूँ? और दिल के अंदर से एक आवाज आती है, नहीं, अल्लाह तुम्हारे साथ है। ये वो लम्हा होता है जब इंसान समझता है कि असल सुकून किसी इंसान की मौजूदगी में नहीं, बल्कि अल्लाह के एहसास में है। जब तुम अपने रब से बात करते हो तो तुम्हारी रूह हल्की हो जाती है, तुम्हारे आंसू रहमत बन जाते हैं और तुम्हारे लफ्ज दुआ बन जाते हैं। सुकून उस वक्त आता है जब तुम अल्लाह को पुकारने के बजाय महसूस करने लगते हो, जब तुम जान जाते हो कि तुम्हारी खामोशी भी इबादत है और तुम्हारा सब्र भी दुआ है। जब दिल टूटता है तो सब खत्म नहीं होता, दर हकीकत ये आगाज होता है कि अल्लाह की तरफ वापसी का। जब तुम्हारे सारे सहारा देने वाले चले जाते हैं तो तुम्हारा रब खुद सहारा बन जाता है। यही जिंदगी का सबसे बड़ा सुकून है। याद रखो, अगर किसी ने तुम्हें तोड़ा है तो वो तुम्हें अल्लाह के करीब ले आया है। अगर कोई ख्वाब टूट गया है तो उसके बदले में अल्लाह ने कुछ बेहतर लिखा है। दिल का सुकून तब नहीं आता जब सब कुछ ठीक हो जाता है। दिल का सुकून तब आता है जब तुम यकीन कर लेते हो कि अल्लाह कभी गलत फैसला नहीं करता, और जो शख्स ये समझ जाए उसकी रातें दुआओं से भर जाती हैं और उसका दिल रोशनी से। अपने आप को माफ करो, खुद से मोहब्बत, इबादत करो। कभी तुमने खुद को देखा है? तुम वो नहीं जो दुनिया कहती है, तुम वो हो जो अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया है। लेकिन हम खुद से लड़ते रहते हैं, अपनी गलतियों पर, अपनी कमजोरियों पर। हम खुद को मुलामत करते हैं और दिल का सुकून खो देते हैं। याद रखो, अल्लाह ने कहा है कि मेरी रहमत तुम्हारे गुनाहों से बड़ी है, तो फिर तुम खुद को क्यों नहीं माफ करते? अपने आप को कबूल करो। तुम्हारी खामियां भी एक खूबसूरती है, तुम्हारी कमजोरियां भी एक कहानी है। अल्लाह ने तुम्हें ऐसे नहीं बनाया है, क्योंकि उसी सूरत में तुम्हारा दिल अल्लाह की तरफ लौटता है। जो खुद से मोहब्बत करता है वो अल्लाह से मोहब्बत करना सीख जाता है
اور जब तुम अपने अंदर के इंसान को कबूल कर लेते हो तो सुकून तुम्हारे अंदर से उगने लगता है, जैसे बहार खिजा के बाद आती है। जैसे जिंदगी दुआ और यकीन के दरमियान एक खूबसूरत रास्ता है। दुआ वो लम्हा है जब तुम मांगते हो और यकीन वो लम्हा है जब तुम इंतजार करते हो। अल्लाह हर दुआ सुनता है, बस वो उसे उस वक्त कबूल करता है जब वो तुम्हारे लिए बेहतरीन हो। कभी तुमने सोचा कि कुछ दुआएं देर से क्यों पूरी होती हैं? क्योंकि अल्लाह चाहता है कि तुम थोड़ा और झुको, थोड़ा और मांगो, थोड़ा और यकीन करो। दुआ कभी जाया नहीं जाती, ये या तो तुम्हारे हक में लिखी जाती है या तुम्हारे गुनाहों को मिटा देती है। तुम्हें सिर्फ यकीन रखना है कि अल्लाह तुम्हें भूला नहीं है। वो तुम्हारे हर आंसू, हर दुआ, हर इंतजार को देख रहा है। और एक दिन तुम कहोगे यही वो वक्त था जब मेरा रब मुझे तैयार कर रहा था किसी बड़ी नेमत के लिए। कभी तुमने वो लम्हा महसूस किया है जब दिल के अंदर एक खलासा होता है? लोग तुम्हारे आसपास होते हैं मगर तुम अकेले होते हो, बात करना चाहते हो मगर अल्फाज नहीं निकलते। यही वो वक्त है जब अल्लाह तुम्हें अपने करीब बुलाता है। याद रखो, अल्लाह कभी तुम्हें तकलीफ नहीं देता ताकि तुम टूट जाओ, बल्कि ताकि तुम झुक जाओ सिर्फ उसी के आगे। जब तुम्हारे अंदर के जख्म भरने से इनकार करें तो तुम बस सजदा कर लो, क्योंकि सजदे में वो सुकून है जो किसी लफ्ज में नहीं। अल्लाह कहता है, मेरा बंदा जब मेरे करीब आता है तो मैं उसके और करीब आ जाता हूँ। तुम्हारे जख्म बोलते हैं, तुम्हारे आंसू दुआ बनते हैं और तुम्हारी खामोशी इबादत। लिहाजा जब दिल रोए तो लोगों के सामने नहीं, अल्लाह के सामने रो। वही है जो तुम्हारे दिल को शिफा देता है। ये रूहानी उसूल हैं जो दिल को मजबूत बनाते हैं। तकदीर पर यकीन रखो, जो तुमसे छिन गया वो तुम्हारे हक में नहीं था, जो मिला है वो तुम्हारे लिए लिखा गया है। शिकायत कम, शुक्र ज्यादा करो। शिकायत दिल को खाली करती है, जबकि शुक्र दिल को भरता है और नूर से। तन्हाई से न डरो, ये वो लम्हे हैं जब अल्लाह ताला तुम्हारे साथ सबसे ज्यादा होता है। दूसरों की बातों से आजाद हो जाओ। लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे, लेकिन तुम बस ये देखो क्या अल्लाह तुमसे राजी है। नमाज को इलाज बना लो। जो दिल इबादत में झुक जाए उसे दुनिया का कोई गम तोड़ नहीं सकता। जो गुजर गया उसे जाने दो। हर तकलीफ, हर जुदाई तुम्हें कुछ सिखा गई है। मोहब्बत को खालिस रखो। जब तुम किसी से सिर्फ अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हो तो वो मोहब्बत इबादत बन जाती है। दिल के जख्मों पर सब्र लगाओ। सब्र वो दवा है जो वक्त के साथ जख्मों को नूर में बदल देती है। दुआ मांगना कभी मत छोड़ो। दुआ वो दरवाजा है जो हमेशा खुला रहता है। खुद को मुलामत ना करो, तुम इंसान हो, गुनाह करोगे, गिर पड़ोगे, लेकिन उठने वाला बंदा अल्लाह को सबसे ज्यादा अजीज है। देखो, जब अल्लाह ताला तुम्हें आजमा रहा हो, कभी कभी तुम दुआ करते हो और कुछ नहीं होता, तुम रोते हो, सजदे में जाते हो और लगता है कि आसमान खामोश है, लेकिन दरअसल वो खामोशी भी रहमत है। अल्लाह तुम्हारी आजमाइश से तुम्हें बेहतर बना रहा होता है। याद रखो, अगर तुम्हारी जिंदगी आसान है तो समझो अल्लाह तुम्हें आजमा नहीं रहा, और अगर तुम्हारी जिंदगी मुश्किल है तो यकीन रखो अल्लाह तुम्हें खास बना रहा है। तुम्हारी आजमाइश तुम्हारी सजा नहीं, बल्कि तुम्हारा इंतखाब है। अल्लाह ने तुम्हें चुना है ताकि तुम दूसरों को रोशनी दिखाओ। जो सब्र के साथ चलता है, अल्लाह उसके दिल में ऐसा सुकून रख देता है कि दुनिया का कोई तूफान उसे हिला नहीं सकता। सब्र सिर्फ बर्दाश्त नहीं, ये ईमान की सबसे बड़ी इबादत है, क्योंकि जब तुम खामोशी से रोते हो तो तुम्हारे आंसू आसमान पर सजदा करते हैं। देखो, जब तुम हर चीज से थक जाओ तो बस अल्लाह से कहो, मैं हार गया, अब तो संभाल ले। ये वो जुमला है जो सब बदल देता है, क्योंकि जिस लम्हे तुम खुद को अल्लाह के हवाले करते हो उसी लम्हे जिंदगी सुकून में बदल जाती है। अल्लाह तुम्हें हमेशा सुन रहा है, चाहे तुम्हारे अल्फाज टूटे हुए हों, तुम्हारे दिल की हर धड़कन, तुम्हारी हर आह, तुम्हारी हर दुआ उसके इल्म में है। जब तुम हर चीज को खो देते हो, अल्लाह खुद तुम्हारा सब कुछ बन जाता है, और तब तुम समझते हो सुकून किसी कामयाबी, किसी ताल्लुक या किसी चीज में नहीं। सुकून सिर्फ एक जगह है, अल्लाह के करीब। आखिर में सोने से पहले ये दुआ करके दिल हल्का कर लो कि ऐ अल्लाह, मैंने सब तुझ पर छोड़ दिया। जो बेहतर है वो लिख दे, जो बोझ है वो हटा दे, और मेरे दिल को अपने नूर से भर दे। कभी तुमने महसूस किया है कि तुम बोलना चाहते हो मगर लफ्ज नहीं निकलते? दिल के अंदर इतना शोर होता है मगर बाहर मुकम्मल खामोशी। ये वो लम्हा होता है जब तुम्हारी रूह थक चुकी होती है। लेकिन सुनो, ये थकन कमजोरी नहीं, ये रूह का पैगाम है। अल्लाह ताला कहता है, मैं उन दिलों में उतरता हूँ जो टूटे हुए होते हैं। यानी जब तुम्हारे अंदर सब कुछ टूट जाता है तो वहीं से अल्लाह ताला की मौजूदगी शुरू होती है।
कभी कभी अल्लाह तुम्हें लोगों से अलग कर देता है ताकि तुम खुद को पहचानो, और जब तुम खुद को पहचान लेते हो तो तुम अल्लाह को महसूस करने लगते हो। यही सुकून की पहली मंजिल है। जब तुम समझ लेते हो कि जिंदगी के हर मोड़ पर अल्लाह तुम्हारे साथ था, बस तुम ध्यान नहीं दे रहे थे। अब अपनी रूह से कहो, खामोश रह मगर मायूस नहीं। अल्लाह तेरे करीब है और तेरे दिल के जख्म उसके इल्म में है। याद रखो, ईमान के वो राज जो दिल को मजबूत बनाते हैं। अल्लाह की रज़ा में सुकून है। जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो तुम्हारे खिलाफ नहीं बल्कि तुम्हारे हक में है। सब्र सिर्फ इंतजार नहीं, यकीन है कि तुम्हारा रब कभी देर नहीं करता बल्कि बेहतरीन वक्त चुनता है। अपने दिल को लोगों की राय से आजाद करो। लोग तुम्हारे हालात नहीं जानते मगर अल्लाह तुम्हारा दिल जानता है। सजदा कभी मत छोड़ो। सजदा वो लम्हा है जब तुम आसमान के सबसे करीब होते हो। हर दिन को आखिरत की नजर से देखो। अगर आज तुमने किसी का दिल जीत लिया, समझो तुमने अपनी आखिरत संवार ली। अल्लाह की खामोशी पर भी यकीन रखो। वो खामोश नहीं, वो तुम्हें तैयार कर रहा है। शुक्र को आदत बना लो। जितना तुम शुक्र करोगे उतना तुम्हारा दिल नरम होता है। ताल्लुकों को इबादत बनाओ। अगर तुम किसी से अल्लाह के लिए अच्छा बर्ताव करो तो वो भी इबादत है। दूसरों के जख्मों पर मरहम लगाओ, अल्लाह तुम्हारे जख्म खुद भर देगा। हमेशा अपने दिल की नरमी बचाए रखो क्योंकि सख्त दिल में अल्लाह का नूर नहीं उतरता। कभी तुमने अल्लाह से ऐसे बात की है जैसे वो तुम्हारा दोस्त हो, न रस्मी न डर के साथ बल्कि मोहब्बत से? कहो, या अल्लाह आज दिल बहुत बोझल है, और फिर देखो कैसे तुम्हारे अंदर का बोझ उतरने लगता है। अल्लाह तुम्हारे लफ्जों से नहीं तुम्हारे एहसास से जवाब देता है। जब तुम अपने रब से दिल से बात करते हो तो तुम्हारा दिल नरम पड़ने लगता है। तुम्हारे आंसू इबादत बन जाते हैं और तुम्हें ऐसा सुकून मिलता है जिसकी कोई कीमत नहीं। याद रखो, अल्लाह से बात करने के लिए किसी जगह किसी खास वक्त की जरूरत नहीं। जहाँ दिल भर जाए वही वक्त सबसे बेहतर है। तुम्हारा रब तुम्हें सुन रहा है हर लम्हा हर सांस के साथ। जब तुम रोकर कहो, या अल्लाह मुझे सहारा दे, तो पूरी कायनात तुम्हारे हक में दुआएं करने लगती है। जिंदगी की सबसे बड़ी आज़ादी यह है कि तुम अपनी तकलीफें, खौफ और परेशानियां अल्लाह के सुपुर्द कर दो। जब तुम ये कह देते हो कि ए अल्लाह मैंने सब छोड़ दिया, अब सब कुछ तेरा है, तो वो लम्हा तुम्हें बदल देता है। तुम्हारे दिल के अंधेरे में रोशनी उतरती है और तुम्हें एहसास होता है कि सुकून बाहर नहीं अंदर था। दिल अल्लाह के करीब हो जाए तो दुनिया के शोर में भी सुकून होता है। लोग समझ नहीं पाते मगर तुम मुस्कुरा कर कह देते हो, मैं अल्लाह के साथ हूँ और यही मेरा सुकून है। अब दिल में ये दुआ रखो कि ए अल्लाह मेरा दिल अपनी मोहब्बत से भर दे, मेरे जख्मों को तेरी रहमत से भरता जा। इंसान की सबसे बड़ी भूख कभी पेट की नहीं होती, दिल की होती है। दिल चाहता है कोई हो जो हमें समझे, जो हमारे दुख सुन ले, जो हमारे अंदर की खालीपन को भर दे। हम दुनिया के शोर में दौड़ते रहते हैं, कामयाबी, पैसा, मोहब्बत, शोहरत, मगर रात के किसी लम्हे जब सब सोते हैं तो दिल कहता है क्या वाकई सुकून मिल गया? और दिल खुद जवाब देता है, नहीं, अभी कुछ अधूरा है। वो अधूरापन दरअसल अल्लाह से ताल्लुक के टूटने का दर्द होता है, क्योंकि सुकून कभी दौलत में नहीं था, सुकून तो हमेशा अल्लाह के करीब होने में था। अल्लाह ने इंसान के अंदर एक ऐसा दिल रखा है जो किसी चीज से मुतमईन नहीं होता, न रिश्तों से, न दुनिया से, न तारीफों से। ये दिल सिर्फ एक ही चीज से मुतमईन होता है, जिक्र इलाही से। अल्लाह ताला फरमाता है, जान लो अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। ये आयत एक राज खोलती है कि तुम्हारा दिल सिर्फ उसी वक्त सुकून पाएगा जब तुम उसे उसके असल मालिक से जोड़ोगे, वरना दुनिया की सारी कामयाबियां भी तुम्हें खाली रखेंगी। कभी सोचा है तुमने वो सब हासिल कर लिया जो तुम चाहते थे, लेकिन फिर भी दिल बेचैन रहा? क्यों? क्योंकि तुमने दिल के खालिक को भुला दिया। दिल अल्लाह का है और सुकून उसी के जिक्र में है। देखो, अल्लाह से दिल का ताल्लुक एक दिन में नहीं बनता, ये एक रूहानी सफर है, खामोश मगर गहरा, जो तब शुरू होता है जब बंदा थक जाता है दुनिया से। एक लम्हा आता है जब इंसान खुद से कहता है, या अल्लाह अब बस, मुझे तेरी जरूरत है। और वही लम्हा होता है जब अल्लाह ताला दरवाजा खोल देता है। ये ताल्लुक नमाज से शुरू होता है, लेकिन सिर्फ सजदे से नहीं बल्कि इस कैफियत से कि मैं किसी के सामने नहीं अपने रब के सामने झुका हूँ। ये ताल्लुक कुरान से जुड़ता है, जब तुम कुरान पढ़ते नहीं, कुरान तुमसे बात करता है। ये ताल्लुक दुआ से गहरा होता है, जब तुम अल्फाज से नहीं दिल से मांगते हो। और यही वो लम्हा होता है जब तुम्हारा दिल अल्लाह से जुड़ना शुरू कर देता है। जब दिल अल्लाह से जुड़ जाता है ना, तो फिर दुख भी मीठे लगते हैं
غم بھی رحمت بن جاتا ہے اور تنہائی بھی عبادت بن جاتی ہے۔ پھر انسان دوسروں سے نہیں روٹتا، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ جو کچھ ہوا وہ اللہ کے حکم سے ہوا۔ وہ روتا ہے مگر شکایت نہیں کرتا، وہ گرتا ہے مگر ہمت نہیں ہارتا، کیونکہ دل کے اندر اب ایک روشنی جل گئی ہوتی ہے، اللہ کی یاد کی روشنی۔ ایسا بندہ جب سجدے میں جاتا ہے تو زمین پر نہیں عرش کے قریب ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تمہیں تکلیف میں رکھتا ہے تاکہ تمہیں خود سے قریب کر سکے۔ جب سب چھوڑ جاتے ہیں تب اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب آؤ میں ہوں تمہارے ساتھ۔ دل کا تعلق اسی وقت بنتا ہے جب تم ٹوٹ کر اللہ کو یاد کرتے ہو۔ اللہ کے نزدیک وہ دل سب سے قیمتی ہے جو غم میں بھی شکر ادا کرے۔ اللہ تمہاری آواز سنتا ہے، تمہارے دل کی دھڑکنوں کے بیچ سے، تمہاری آنکھوں کے آنسوؤں میں بھی وہ پیغام پڑھ لیتا ہے۔ بس تم خلوص سے ایک بار کہہ دو یا اللہ مجھے اپنا بنا لے۔ دل کا رشتہ اللہ سے جڑ جائے یہ آسان ہے، مگر اسے قائم رکھنا یہی اصل امتحان ہے۔ اس کے لیے چند روحانی عادتیں ضروری ہیں۔ روزانہ تنہائی میں اللہ سے بات کرو، کسی کمرے میں بیٹھ جاؤ، دل کھول دو، بس کہہ دو یا اللہ آج میرا دن بھاری تھا۔ یہی روحانی گفتگو تمہارے تعلق کو زندہ رکھے گی۔ قرآن سے دوستی کرو، قرآن پڑھو، سمجھو، محسوس کرو جیسے وہ تمہارے لیے نازل ہوا ہے۔ ہر حال میں شکر، جب دل دکھے کہو الحمدللہ۔ یہ وہ لفظ ہے جو غم کو عبادت میں بدل دیتا ہے۔ نماز کو بوجھ نہیں، ملاقات سمجھو۔ ہر نماز اللہ سے بات کرنے کا موقع ہے، وہ تمہیں سن رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے مخلوق سے محبت کرو، کیونکہ جب تم بندوں سے نرمی برتتے ہو اللہ تمہارے دل کو اور نرم کر دیتا ہے۔ روحانی سکون تب آتا ہے جب تمہارے دل میں صرف اللہ کی رضا رہ جاتی ہے، نہ لوگوں کی باتیں، نہ دنیا کی دوڑ، بس ایک احساس میں اللہ کا ہوں اور وہ میرا ہے۔ یہی احساس دل کے طوفانوں کو تھما دیتا ہے، یہی احساس انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے۔ جب تم اللہ سے جڑ جاتے ہو تو پھر تمہارے اندر اتنا نور آ جاتا ہے کہ لوگ تمہیں دیکھ کر خود سکون محسوس کرتے ہیں۔ یہی اللہ کی محبت کا اثر ہوتا ہے۔ اے میرے رب، جو یہ سن رہا ہے اس کے دل میں اپنا نور بھر دے، اس کے دکھوں کو عبادت بنا دے، اس کے غموں کو رحمت بنا دے اور اس کے دل کو اپنے ساتھ جوڑ دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں ایسا بنا دے کہ جب ہم تیرے سامنے جھکیں تو دل رو پڑے، اور جب تیرا نام لے تو آنکھوں میں آنسو آ جائیں۔ اے میرے اللہ پاک، ہمیں وہ سکون عطا کر جو صرف تیری محبت سے ملتا ہے۔ آمین۔